तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच एक ऐसे नेता हैं जो साहब बिहार के गांव में घूम घूम कर इस बात का दावा कर रहे हैं कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि बिहार का भविष्य उज्जवल हो तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप अपना वोट किसको देते हैं। एक ऐसा नेता जिसका नाम नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक से जुड़ा था, लेकिन वो आदमी अपना सब कुछ छोड़कर बिहार के गलियों में धूल फांक रहा है और गांव में जाकर इस बात का पड़ताल कर रहा है कि लोग आखिर क्या चाहते हैं। लेकिन इतना करने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर को वो बात अब तक नहीं मिल पाई है जो अन्य नेताओं को मिल रही है। हम सब जानते हैं कि बिहार की राजनीति का आधार जाति है। हम सब जानते हैं कि बिहार के राजनीति का आधार जाति के सिवा कुछ हो भी नहीं सकता है। लेकिन इन तमाम बातों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर प्रशांत किशोर को फुटेज नहीं मिल रहा है तो इसकी वजह सिर्फ यही है कि लोग उनके बात को समझ नहीं पा रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवम है। शिवम गोपालगंज के कुचायकोट के एक छोटे से गांव पहाड़पुर के रहने वाले हैं, प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हैं और शिवम चाहते हैं ये बताना कि आखिर प्रशांत की बातों को लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका शिवम। मतलब एक हो रहा है रैली, जहां रैली में लोग बड़ा बड़ा भाषण दे रहा है, जात गिनवा रहा है, और एक हो रहा है प्रशांत किशोर का सभा, जहां पर वो चिल्लाकर कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, वो चिल्लाकर कह रहे हैं कि नौकरी नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, वो कह रहे हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, फिर भी वो माहौल नहीं मिल पा रहा है, क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बात इस बात से शुरू करना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, भले ही दूसरे पार्टी से हैं, बट हमारे प्रधानमंत्री हैं तो हमें उनका पूरा सम्मान करना चाहिए। और उनका ये कहना है कि अगर हर एक सिटीज़न अगर अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाए तो इस देश का भला हो सकता है। तो मैं बस अपने अपना एक सिटीज़नशिप का दायित्व निभा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं पॉलिटिक्स के ज़रिए देश का भला कर सकता हूँ। इसलिए मैं ये प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़ा हूँ। और आपने कहा कि उन्हें ये मंच क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लोगों में अभी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं बन पाई है प्रशांत किशोर की सोच को लेके, प्रशांत किशोर के विचार को लेके। तो धीरे-धीरे ये डेवलप करेगी जब लोग समझेंगे, जब लोगों को ठोकर लगेगा कि ठोकर तो इतने साल से लग ही रहा है। ठोकर लग रहा है, बट विचार मेन आइडियोलॉजिकल लड़ाई होती है। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता किसी से नहीं लड़ता है। ये सभी अलग अलग पार्टियों की अलग अलग आइडियोलॉजी है, बस उसी की लड़ाई है। प्रशांत किशोर जी की अलग विचारधारा है, नरेंद्र मोदी की अलग विचारधारा है, लालू यादव की अलग विचारधारा है। अब आप किससे जोड़ना चाहते हैं, वो मेन आपका ये होना चाहिए, जिस्ट है कि अच्छा, ये एक प्रशांत किशोर का दावा हर भाषण में बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको अपने पिता का विरासत मिल गई है। ऐसा नहीं ना है कि कहीं ये बात उल्टा पड़ रहा हो? क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है उसका नंबर तो जातीय जनगणना में आपने देख लिया, उनका नंबर मेजोरिटी में है, तो कहीं ये उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा उन पर? तेजस्वी यादव पे। नहीं, प्रशांत किशोर पे यादव के खिलाफ बोलना या फिर तेजस्वी यादव का विरोध करना। अच्छा, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है कि जात पात की राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए। मैंने पहले भी इंटरव्यू में आपको कहा कि जात पात में कुछ नहीं रखा है। इससे उठ के आप अगर राजनीति करें, पढ़ाई लिखाई से अगर राजनीति करें, अगर पढ़ा लिखा नौजवान, मैं पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट हूँ और मैं चाहता हूँ पॉलिटिक्स करना, ये तो सिंपल सिंपल सा गुणागणित है कि पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट, मैंने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की, अब मुझे पॉलिटिक्स करना है। तो इससे जात पात की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। आपको लगता है जो प्रशांत किशोर जितने लोगों को खड़ा करेंगे 25 में, उनका कुछ भविष्य है? जी जी, बिल्कुल। मैं सोचता हूँ लोकसभा में तो कुछ सीटों पे लड़ेंगे, लेकिन विधानसभा में ज़रूर, विधानसभा अगर जाना हो तो उनके बहुत सारे नेता जाएंगे। अरे, गांव के स्तर पर बहुत प्रशांत किशोर एक्टिव हैं, कई सारा ग्रुप्स बना हुआ है, आप भी उसी ग्रुप का एक हिस्सा है। तो गांव के स्तर पे लोग को प्रशांत किशोर संदेश क्या दे रहे हैं, उनका कहना क्या है? गांव के लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं चाहता हूँ, उनका सपना बहुत बड़ा है, छोटा सपना लेके नहीं आए हैं। उनका सपना है कि बिहार को विकसित करना है। तो अगर लोग नहीं सुनेंगे उनकी बात, तो उनका भी जीवन ठीक चल रहा है और लोगों का भी जीवन जैसा चलता रहेगा वैसा चलता रहे। और उनको बस ये चलिए, ये शिवम थे। बाकी
प्रशांत किशोर क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, ये विषय तो हम परिणाम के बाद ही डिस्कस कर पाएंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। लेकिन एक बात तय है, प्रशांत किशोर ने 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ कैंपेनिंग की थी। प्रशांत किशोर ने कई ऐसी पार्टियों को चुनाव जितवाया है जिसके बारे में आप और हम जानते हैं, और अगर वो आदमी आकर बिहार में मेहनत कर रहा है तो हो ना हो कुछ ना कुछ वो आदमी हासिल जरूर करेगा। आप जनता नेक्शन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।